सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी 2 सितंबर करंट अफेयर्स 2 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कृपया कमेंट के ज़रिए हम तक पहुँचाएँ। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। डेली करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तर हिंदी में प्रकाशित किए जा रहे हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। परीक्षाओं के नाम जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आपके लिए लेकर के आते हैं। फ्रेंड्स आज का आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मुस्तफ़ा अदीब यहाँ पर लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मुस्तफ़ा अदीब हसन दियाब की जगह लेंगे। लेबनान एशिया महाद्वीप में है। राजधानी बेरूत है। करेंसी लेबनानी पाउंड है। राष्ट्रपति मिचेल आउन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है? ये रूस के साथ यहाँ पर भारत ने मना कर दिया है इस अभ्यास में हिस्सा लेने से। तो आपका बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तनाव का मुख्य कारण भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ता तनाव है, इसलिए भारत सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 में हिस्सा नहीं ले रहा है। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी आपकी मॉस्को है। करेंसी रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशोस्तीन हैं। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत के किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू की गई है? तो यहाँ पर ये शुरू की गई है आपकी यहाँ पर गुजरात में। तो गुजरात में ये सेवा शुरू की गई है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सी प्लेन ऐसा विमान है जो पानी में चलता और हवा में उड़ता है। सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक बिना बाधा के हवाई यात्रा प्रदान करेगी। सी प्लेन सेवा का संचालन सिपाही सेजेट एयरलाइन करेगी। तो गुजरात राज्य के बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी बीजेपी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 हैं। गुजरात के समुद्री तट की रेखा की लंबाई 1214 किलोमीटर है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किसने मेडबाट मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे ने। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मेडबोट मेडिकल ट्रॉली का उद्देश्य कोरोना के संक्रमण को रोकना है और बिना मरीज के संपर्क में आए उन्हें खाना दवाएं मुहैया कराना है। इंडियन रेलवे स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव। आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री यहाँ पर जॉन मथाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के
नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? उत्पल कुमार सिंह यहाँ पर नए सचिव नियुक्त हुए हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया है? CSIR करेक्ट है, CMERI ये भी करेक्ट है, उपयुक्त दोनों सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सोलर पेड़ में सोलर पैनल लगे हुए हैं जो सूर्य की रोशनी को बिजली में परिवर्तित करेगा। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, स्थापना 26 सितंबर 1942। डायरेक्टर जनरल इसके हैं शेखर सी मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? अतनु कुमार दास यहाँ पर नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत की इंश्योरेंस कंपनी है। स्थापना 22 नवंबर 1972 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आपका, किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? ये है आपका लुइस हैमिल्टन ने ये खिताब जीता है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन पहले स्थान पर रहे हैं। मर्सिडीज के वाल्टेरी बोटास फिनलैंड दूसरे स्थान पर रहे हैं और रेड बॉल के मैक्स वेरस्टेपेन नीदरलैंड तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन सा देश बना है? भारत रूस दोनों ही संयुक्त रूप से शतरंज ओलंपियाड के विजेता बने हैं। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पूरे विश्व में शतरंज खेल को फाइड रेगुलेट करता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष आर्कडी डवोरकोविच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? इस पुस्तक के लेखक है प्रणब मुखर्जी। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रणब मुखर्जी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। IPL के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किसे चुना गया है? अनअकैडमी को यहाँ पर चुना गया है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। IPL इंडियन प्रीमियर लीग IPL का पहला संस्करण सन 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग थी। अनअकैडमी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। स्थापना दिवस इसका 2015। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसका संस्थापक गौरव मंजुल हैं, रोमन सैनी और हेमेश सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस जीती है? तो यहाँ पर ये जीती है आपकी अलेक्जेंडर क्रिस्टॉफ ने ये रेस जीती है। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर क्रिस्टॉफ साइकिल रेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। यह कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। यह पश्चिम बंगाल राज्य के हैं। प्रणब मुखर्जी भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 5वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जार बॉम्बा नामक बम किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ये रूस के द्वारा विकसित किया गया है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। किस शहर में रोरो ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है आपकी बेंगलुरु में। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र का यहाँ पर इनको राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो यहाँ पर राजनाथ सिंह जी गए हैं जापान की यात्रा पर। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत के संजीव राजपूत ने कौन सा पदक
जीता है? तो यहाँ पर ये जीता है रजत पदक। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में रूस के मॉस्को में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? एस जयशंकर ने किया है। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2019 की मेजबानी कौन करेगा? यहाँ पर ये भारत मेजबानी करेगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में ला अल्ट्रा द हाई मैराथन को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यहाँ पर ये बने हैं आशीष कासोडकर। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में सेफ अंडर 15 खिताब किसने जीता है? ये भारत ने ये खिताब जीता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को कितने बैंकों में विलय करने की घोषणा की है? 4 बैंकों में विलय करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अर्पणा कुमार को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 से 7 सितंबर तक कौन सा सप्ताह मनाया जाएगा? तो हाल ही में जो ये सप्ताह मनाया जा रहा है, ये पोषण सप्ताह के नाम से यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना संन्यास वापस लेने का फैसला किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अंबाती रायडू ने अपना संन्यास वापस लेने का यहाँ पर फैसला किया है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ देश का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका मनाली में। तो आपका यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य के ताले और कड़ांगी साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है? तो यहाँ पर ये दिया गया है तमिलनाडु के ताले और कड़ांगी साड़ियों को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर फ्रेंड्स, एफ प्रथम बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 विजेता का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन ने F1 बेल्जियम ग्रां प्री 2020 को यहाँ पर जीत लिया है। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को साइबर अटैक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस अटैक ऑफ सर्विस अटैक द्वारा हमला किया गया था? तो यहाँ पर ये कौन सा देश यहाँ पर आएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूल खालिस्तान के वार्षिक कारोबार के साथ राबोबैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी की सूची में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय डेयरी फर्म बन गई है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5.5 अरब डॉलर के साथ। तो यहाँ पर पहली भारतीय डेयरी फार्म बन गई है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक सूची में औसत मासिक वेतन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 72वें स्थान पर है। तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता खालिस्तान ने की। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वियतनाम ने यहाँ पर यह अध्यक्षता की है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पर भारत और खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ऑनलाइन ओलंपियाड 2020 के संयुक्त विजेता घोषित किए गए हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रूस। यहाँ पर संयुक्त रूप से यहाँ पर विजेता घोषित किया गया है रूस और भारत शतरंज ओलंपियाड के।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर ये मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकास 2020 से भारत ने अपनी भागीदारी को वापस ले लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर रूस हो जाएगा, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंशन कॉर्नर खालिस्तान द्वारा बनाया गया एक एंड्रॉयड आधारित इन हाउस मोबाइल ऐप है, तो यहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये बनाया गया है CISF के द्वारा, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने हाल ही में वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप लॉन्च की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वॉक्सवैगन, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हाल ही में 8वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता खालिस्तान ने की है, तो ये किसने की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वियतनाम ने किया है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंशन कॉर्नर खालिस्तान द्वारा बनाया गया एक एंड्रॉयड आधारित इन हाउस मोबाइल ऐप है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी CISF, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भारत और खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ऑनलाइन ओलंपियाड 2020 के संयुक्त विजेता यहाँ पर घोषित किए गए हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रूस, यहाँ पर संयुक्त विजेता घोषित किया गया है, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर 121 एकड़ भूमि में जूलॉजिकल गार्डन बनाने जा रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रूस, यहाँ पर ये जूलॉजिकल गार्डन बनाने जा रहा है, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये सेवा आपकी शुरू की जाएगी गुजरात में, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता हाल ही में कौन बना है? तो यहाँ पर उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा, भारत और रूस दोनों ही यहाँ पर विजेता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस IIT ने हाल ही में संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम पेश किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंदौर IIT ने प्राचीन विज्ञान को संस्कृत में पढ़ाने के लिए यहाँ पर पाठ्यक्रम पेश किया है, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में RO ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये बेंगलुरु से शुरू हुई है, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट बेल्जियम ग्रां प्री 2020 विजेता का नाम बताइए? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन इसके विजेता हैं, तो बी आपका यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट अतीत के झरोखों के साथ, हम आपको आज की होने वाली विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। आज का इतिहास, सितंबर का इतिहास, 2 सितंबर का इतिहास, भारत और विश्व में 2 सितंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार सितंबर 2 किसी वर्ष में दिन संख्या 246 और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 247 है। भारत और विश्व इतिहास में 2 सितंबर का अपना ये खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 2 सितंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश के आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। 2 सितंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 2 सितंबर 1573 को मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर ने अहमदाबाद के पास निर्णायक जंग जीती और गुजरात पर कब्जा किया। 2 सितंबर 1732 को पोप क्लेमेंट 12 ने रोम के विरोधी यहूदी कानूनी का नवीकरण करवाया। 2 सितंबर 1752 ब्रिटेन और ब्रिटिश उपनिवेशों में अंतिम जूलियन
कैलेंडर दिवस मनाया। 2 सितंबर 1789 संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना राजस्व विभाग स्थापित किया। 2 सितंबर 1789 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने खजाना विभाग की स्थापना की। 2 सितंबर 1806 भूस्खलन के कारण स्विट्जरलैंड का एक पूरा शहर तबाह हो गया। 2 सितंबर 1820 दोगुआंग सम्राट चीन में किंग राजवंश के सिंहासन को हथियाने में सफल रहा। 2 सितंबर 1833 ओवरलीन कॉलेज की स्थापना ओवरलीन ओहियो में की गई। 2 सितंबर 1843 द इकोनॉमिस्ट अखबार पहली बार लंदन में प्रकाशित हुआ। 2 सितंबर 1859 को हवाई के लिए गैस लाइटिंग शुरू की गई। 2 सितंबर 1897 को मैकाल पत्रिका पहली बार प्रकाशित की गई। 2 सितंबर 1898 पहली बार मशीन गन लड़ाई में इस्तेमाल किया गया। 2 सितंबर 1945 को कम्युनिस्ट क्रांतिकारी नेता को ही ची मिन्ह ने वियतनाम को स्वतंत्र घोषित कराया। 2 सितंबर 1945 को जापान द्वारा हार स्वीकार करने के बाद दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्षों तक चला था। 2 सितंबर 1946 को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अविभाजित भारत की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 2 सितंबर 1956 को हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर जड़ चेरला और महबूब नगर के बीच पुल ढहने से 125 लोगों की मौत हो गई। 2 सितंबर 1969 को पैसे निकालने वाली मशीन ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM की पहली बार संसार के सामने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पेश किया गया था। 2 सितंबर 1990 को सोवियत यात्री जहाज़ के काला सागर में डूबने से 79 यात्री मारे गए, सैकड़ों लापता हुए। 2 सितंबर 1991 संयुक्त राज्य अमेरिका ने औपचारिक रूप से लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया की स्वतंत्रता को मान्यता दी। 2 सितंबर 1992 को निकारागुआ में एक भूकंप से कम 116 लोग मारे गए। 2 सितंबर 2005 को संयुक्त राज्य अमेरिका में आए कैटरीना तूफान ने भारी तबाही मचाई। 2 सितंबर 2007 को जापान के ओसाका में खेल का 11वां विश्व चैंपियनशिप समाप्त किया गया। 2 सितंबर 2009 को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर येदुगुडी संदिति राजशेखर रेड्डी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया। 2 सितंबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। दिवस का नाम विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सतार अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में विश्व नारियल दिवस को मनाया जाता है। 2 सितंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में 2 सितंबर 1973 को J.R.R. टोल्किन पुरुष लेखक दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 2 सितंबर 2009 को डॉक्टर Y.S. राजशेखर रेड्डी पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 2 सितंबर 2014 को A.P. वेंकटेश्वरन पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका यहाँ पर देहांत हो गया। 2 सितंबर 2014 को नॉर्मन गार्डन पुरुष खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका देहांत हो गया। 2 सितंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 2 सितंबर 2 सितंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म के बारे में अब हम आपको यहाँ पर जानकारी देंगे फ्रेंड्स। इससे पहले हमने आपको 2 सितंबर को होने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में आपको बताया। तो 2 सितंबर 1941 को साधना शिवदासानी महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 2 सितंबर 1965 को सुरेखा यादव महिला ट्रेन ड्राइवर भारत की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 2 सितंबर 1969 को अलका कौशल महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 2 सितंबर 1922 को दारोगा प्रसाद राय पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए भारत और विश्व से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आपको पता है हमारे YouTube चैनल के माध्यम से ज़्यादातर करंट अफेयर्स यहाँ पर प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपके आने वाली महत्वपूर्ण और विशेष परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप अपने
अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू।